आपका बाबू झाटू क्वालिटी का बाबू निठल्ला बाबू तुम्हारा सरेआम झूठ बोल रहा है तुमसे। और तुम मान भी रही हो, तुम मान भी रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, आपको पता है ये चीज, आपने चेक कर लिया उसको या किसी के साथ में देख लिया उसको। ठीक है, और आप जब उससे पूछते हो, क्वेश्चन करते हो कि क्या तू उसके साथ गई थी या गया था, नहीं मानता वो। दो लड़की है जिसे वो दो सुबह नहीं तुम प्यार नहीं करते तो ये है। अब दुनिया की कहानी बता के तुम्हें विश्वास करवा लेगी वो। ठीक है, और लड़का जो हम नहीं कहते यार ये तुम समझते नहीं हो, प्यार नहीं करते हो, ये तुम बहुत ज्यादा शक करने लगी है, मतलब दुनिया की कहानी बता के तुम्हें विश्वास करवा लेगा वो। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो ये है कि मतलब कैसे पता करें कि आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। सरेआम आपने उसे देखा है, आपने पकड़ा है उसे किसी रेस्टोरेंट में, किसी ओयो में या किसी पार्क में या XYZ कहीं पे भी रख लो। ठीक है, सरेआम आपने उसे देखा है, सरेआम आपने उसे बात करते पकड़ा है। ठीक है, और वो मान नहीं रही है। ठीक है, आप उसके पास गए तो करना क्या उसमें, आप उसको बुलाओ एक जगह, कहीं पे भी मिलते हो, जैसे गार्डन हो गया, कहीं भी XYZ कहीं भी मान लो, तो उसको बुलाओ वहां पे। उससे जब आ जाए वो तो नॉर्मल ऐसे जो बातें पहले करते हो वैसे वो भी बातें करो। और फिर उससे पूछो कि यार ऐसा है, मेरे ना दोस्त था तो वो बता रहा था कि तू उसके साथ घूम रही थी। अच्छा, घूम रही थी? नहीं मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो कल मम्मी के साथ वहां पे, मतलब खड़े खड़े कसम खा जाएगी वो, चाहे जिसकी मर्जी कसम खा लो, मम्मी की, पापा की, भैया की, भाभी की, नानी की, बुआ की, पता नहीं किस किस की, तुम्हारी भी खा जाएगी साथ में वो। ठीक है, मतलब इतनी छूटी होती है वो। सभी को नहीं कह रहा हूं मैं, जो ऐसा करती हैं, जो ऐसा मतलब एक नाव में बैठ के दो जगह ऐसे पांव खोल के बैठ जाती है। पांव मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको यार, मतलब मतलब एक जगह का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, जैसे मतलब चार पांच थालियां लगी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग किस्म के, तो एक में खा लिया, उसमें भी उसे अच्छा नहीं लगा, दूसरी में खा लिया, ठीक है, तीसरी में खा लिया, चौथी में खा लिया, लेकिन उसे कहीं का भी खाना अच्छा नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप समझाया मैंने। ठीक है, तो ऐसी है वो। तो उसे पूछोगे ना, नहीं वो मतलब हर एक कसम खा जाएगी खड़े पैर की, मतलब तुम्हारी कसम, तुम्हारे मम्मी की कसम, तुम्हारे अब्बा की कसम, तुम्हारे भैया की कसम, तुम्हारे भाभी, पता नहीं सारी कसमें खा जाएगी वो कि मतलब मैं गई नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जैसे आप उसको, अच्छा तू गई नहीं, ठीक है मैं मान लो, ठीक है, वो रोने चिल्लाने लग जाएगी एकदम कि तुम प्यार नहीं करते, तुम मेरे से, तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम मेरे पे शक करते हो, ये है वो है, दुनिया की कहानी बता के तुम्हें मतलब विश्वास करवा लेगी। ठीक है, आपको करना भी चाहिए उस टाइम, कर लो तुरंत कि हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, तू रो मत, उसको बढ़िया से उसको हक करो कि अच्छा कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, ये है वो, तुरंत मतलब अगर तुम झाटू क्वालिटी के हो तो उसके पैर भी पकड़ लोगे। ठीक है, कि नहीं नहीं हम तो वैसे, वो बता रहा था, सूरज बता रहा था मैं ऐसा कि वो उसके साथ घूम रही थी, वो फलाने रेस्टोरेंट में, सूरज ऐसा बता रहा था कि वो वहां पे फलाने रेस्टोरेंट में जाके घूम रही थी उस लड़के के साथ में, या लुलू मॉल में जाके घूम रही थी। तो ऐसा फिर उसको क्या करो, जब एकदम चुप हो जाए, जब शांत हो जाए, तो सब माहौल पूरा ठंडा हो जाए, तो उठो और इतनी खींच के थप्पड़ मारो उसको कि उसके कान से ना साए साए की आवाज आने लग जाए। ठीक है, मौका तो दो ही मत उसे, तुरंत उसके इतनी मतलब तेज की कंटाप में मारो कि उसके कान से साए साए की आवाज आने लग जाए। ठीक है, फिर उसे वो प्रूफ दिखाओ कि ये देख, ये कोई और तो नहीं है, तेरी बहन तो नहीं है, तेरी मासी की लड़की तो नहीं है, तू ही है ना ये, दीपक के साथ में घूमती, रवि के साथ में, कोई भी नाम रख लो यार। ठीक है, उसके साथ में घूम रही थी। ठीक है, तब उसकी आंखें खुलो, अच्छा तुझे कैसे पता ये चीज, मैंने देखा था वहां पे जाके। ठीक है, जितनी तू झूठ बोलती है, तो ये चीजें। और जो लड़का होता है वो साले इतने दल्ले होते हैं, इतने नल्ले होते हैं, मतलब कैसे समझाऊं आपको, वो मतलब उनसे पूछो ना कि उसके साथ गया था, नहीं मैं, वो तो दोस्त ये है वो। आजकल जो जिंदगी खराब कर रही है 80% लड़कियां और लड़कों, ये साले दोस्त खराब कर रहे हैं। मतलब जैसे इसका साले का सपोज करो चार दो दोस्त हैं, ठीक है, आपस में उनकी बनती है, उसको पता ही है इसकी बंदी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उस बंदे के कहीं से ब्रेकअप हो गया, वो सैड मोमेंट में है, तो वो तुम्हारा पत्ता कटवाएगा वहां से, क्योंकि इस टाइम है ऐसे दोस्त हैं कुछ साले नल्ले दोस्त। ठीक है, मतलब अगर उसका कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं देख रहा तो तुम्हारे उसमें तुम्हारा पत्ता कटवाएगा वो किसी न किसी तरीके से। ठीक है, हालांकि होते नहीं, बहुत सारे ऐसे भी दोस्त, जिगरी दोस्त होते हैं जो हर जगह खड़े होते हैं आपके साथ में, मतलब जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। मेरे भी हैं, आपके भी होंगे ऐसे। ठीक है, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, मतलब जो लोग हैं ऐसे, करते हैं ऐसे, दुनिया में ऐसा नहीं है, नहीं आप भी जानते हो, है ऐसे। मतलब
उस चीज के मैं कैसे आपको समझाऊं। वो दोस्त ऐसे दिन घटिया किस्म के दोस्त थे जिन्होंने आपकी लाइफ खराब कर ही देनी है, ठीक है। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहां जाए वो, उन्हीं को पसंद है तो वापस में तुम्हें वो लड़ाएंगे कि मतलब ये ऐसा, वो उसके साथ फलाने के साथ गई थी, और उसको जाके बताएंगे वो मतलब शिवा तो उसके साथ, उस लड़की के साथ में घूम रहा था, रागिनी के साथ में जाके घूम रहा था, फलाने के साथ में, कोई भी नाम, बसंती के साथ में वहां पे घूम रहा था, ठीक है। तो मतलब तुम्हें लड़ाई, कुल मिला के लड़ाई कराएंगे, एक दो प्रूफ भी दिखा देगा वो कि ऐसे तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, और जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और तुम साइड हो गए तो उसने आपस में धीरे धीरे क्लच करके तार जोड़ लेनी है। मतलब इतने गिरे हुए, इतने घटिया किस्म के दोस्त भी हैं इस दुनिया में, मारते यही हैं, ठीक है। पहले वो तुम्हें बताएगी, तुम्हारी बंदी बताएगी नहीं नहीं हम तो कोई नहीं, हमारे दोस्त हैं। मतलब भाई कैसे बताऊं, उसका नाम नहीं लेते हैं, चलो, नहीं तो उसको दुख होगा थोड़ा सा। तो फिलहाल रहता इधर ही है, वो लुधियाने रहता है। तो वो उसकी ना जो बंदी थी, तो क्या कहते हैं, उसका अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, नॉर्मल सब चीजें ठीक थी, मेरे से बात करते, मतलब कई बार उसने मेरे से भी बात करे, अपने दिमाग में ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी, क्योंकि जब से मैं इन सब चीजों से बाहर आया तो मतलब अच्छा खासा मुझे नॉलेज था कि यार छोड़ो, मतलब इस चीज से तो नफरत सी होगी, अपना जिम, काम और मम्मी पापा, बस। इसके अलावा मैंने 4 चीजें रखी है अपनी लाइफ में, एक मम्मी पापा, दूसरा जिम, तीसरा अपना काम, और चौथे यार दोस्त जो मेरे हैं खास 2-4 हैं, बाकी और मैंने बनाए नहीं। पहले तो मैं अगर बनाता तो शायद मेरे बहुत सारे होते, मैं किसी कारण से नहीं बना पाए, तो है ही नहीं, मतलब अभी तो बन गए, चलो 1-2 दोस्त बन गए। सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे हैं, 35 से लड़कियां भी, लड़के भी दोस्त, तो उसका नॉर्मल तरीके से आराम से ऐसे चल रहा था। तो ब्रेकअप हो चुका था उसका, हाँ शायद हो चुका था, तो ब्रेकअप हो चुका था उसका। तो ऐसे एक दिन मतलब हम लोग घूमने गए थे, तो उसने देखा उसको किसी के साथ में, मतलब जा रही थी वो भी, हम लोग भी जा रहे थे। तो वो बोलता है शिवा 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 रुक रुक रुक, मैं क्या हुआ बता सही, कहती वो देख मेरी बंदी जा रही है ऐसे, वो किसी लड़के के साथ। अच्छा मैं क्या, छोड़ उसको, पिछवाड़े लाद में गई साली गई वो, ठीक है, सांस थोड़ी जो तू मर जाएगा उसके बाद। नहीं कहता रुक तो सही, मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भेज दूँ, तो उसने वो भेजा कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे, मतलब तू नई रिलेशनशिप में है तो तुझे मुबारक हो, नया रिलेशनशिप या नई फ्रेंडशिप या जो भी रख लो। तो उसने भेज दिया उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, पता नहीं लल्ला पापा के उसने बहुत सारी चीजें लिख दी थी। तो उसके बाद उसको सडनली उसका कॉल आ गया लड़की का, हेलो। तो भाई उसने ना महादेव तक की कसम खा गई वो, कि मैं महादेव की कसम खाती हूँ, मेरे जिंदगी में तेरे सिवा ना कोई था, न है, और ना ही आगे लाइफ में आएगा। मतलब ऐसे खड़े पैर, शाम का टाइम था, आई थिंक 7:30 या 8 बज रहा होगा। तो मतलब देखो कितनी गंदी, कितनी घटिया किस्म की, और सरेआम उसको हम देख रहे हैं कि वो किसी के साथ में घूम रही है, किसी के साथ में वो बातें कर रही है, किसी के साथ में खाने जा रही है, किसी के साथ में ओयो जा रही है। पता है सारी चीजें, मुझे भी पता है, और उस लड़के को भी पता थी, और उसे भी पता थी। सरेआम उसकी भी कसम खा कि मैं तेरी कसम खा के बोल रही हूँ, मैं महादेव की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं। मतलब इतनी, वो उसने ये भी बोला कि उस लड़के का किसी दूसरे, उस लड़की का नाम नहीं लूंगा मैं, तो उसने ये बताया कि उस लड़की, मतलब उस लड़के का उस लड़की से चल रहा है, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो कैसे रिलेशनशिप, मतलब इतना प्योर झूठ बोल गई, वाइट झूठ बोल गई, वो वाइट कह लो आप। मतलब इतने घटिया किस्म की बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको। आजकल जो क्या है वो ऑप्शनेबल है, मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, हर एक लड़के के पास ऑप्शन है जो ये चीजें कर रहे हैं, रिलेशनशिप है या प्यार वाला, दिमाग साला टेंशन में रहते हैं, दिमाग में ना कोई टेंशन बनी रहती। आप सोच के देखो, ठीक है, 24 घंटे में कितनी देर आप सो रहे हो, ठीक है, कितनी देर आप अपने काम को देख रहे हो, ठीक है, कितनी देर आप जिम जा रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे। मैं तो पेल के जाता हूँ आराम से, तसल्ली से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आराम से लगा के आता हूँ जिम में, ठीक है। बाकी अपना काम पे फोकस है, दबा के खाते हैं, ठीक है। तो आप 24 घंटे में आप क्या क्या कर रहे हो? बाबू को भी आपने टाइम देना है, बाबू से क्या निकालोगे भैया? कुछ नहीं निकलेगा, बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा, आज नहीं कल परसों, ठीक है, महीने बाद, साल बाद, कभी ना कभी आप रोगे। फाइनली ये चीज है, जिनका हुआ उनसे आके पूछ लो तो शायद आपको कुछ अकल आ जाए, कुछ समझ जाओ आप कि हाँ कैसे होता है, क्यों होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आपको रिलेशनशिप में ज्यादा नीड आ रही हो, डिप्रेशन में चल रहे हो आप,
ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें सांसें तुम्हारी उल्टी आ रही है, लाल चड्डी पहन के तुम नौटंकी कर रहे हो रोड पे, तो नीचे मेरा ये देखो वीडियो पे नंबर प्ले हो रहा है, तो इस पे मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मूव ऑन करा के ही दूंगा। कॉलिंग फ्री कॉस्ट है, कोई चक्कर वाली बात नहीं, प्राइवेसी होगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंस्टाग्राम की भी आईडी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो मुझे जाके वहां पे फॉलो कर लेना। अभी मैं फिलहाल किसी दूसरे काम में बिजी हूँ, तो वहां पे मैं बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।